आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो ये व्लॉग है 2 से 3 दिन का कंबाइंड, जिसमें हम कर रहे हैं शॉपिंग फॉर आवर लिविंग रूम। बहुत सी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं जो ऑनलाइन डिलीवर हुई हैं फाइनली टू आवर हाउस, और अब हम मिलकर उसको करेंगे असेंबल। तो सबसे पहले आती है ये सोफ़ा डिलीवरी, क्योंकि हमारे लिविंग रूम में सिटिंग स्पेस कम थी। ये स्टोर हेल्पर्स ने आकर इसे अरेंज कर दिया, तो हमें इसकी कोई टेंशन नहीं हुई। सेकेंड चीज़ आती है हमारी डाइनिंग टेबल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल वुडन स्टाइल। और अब करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर इसको सेट किया है। दिस इज़ द फाइनल लुक। होप यू लाइक इट। आई लव्ड इट। और इतने सारे कार्टन पेपर्स जमा हो गए थे, तो शुक्र है ये डस्टबिन वाले आ गए। द कलेक्टेड सिटी काउंसिल आ जाता है और आपका सारा कचरा ले जाता है। सो आई एम ग्लैड वो आ गए। और उसके बाद फिर मुझे एहसास हुआ कि भाई अब तो भूख का टाइम हो गया है, तो कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हस्बैंड की भी फेवरेट हो, मेरी भी फेवरेट हो, और एटलीस्ट 2 दिन चल जाए। तो मैं बना रही हूँ चिकन कैसरोल। असल में जब बहुत सारा काम होता है ना घर का, तो मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि डिश ऐसी बने, मेहनत बेशक लग जाए लेकिन 2 दिन आसानी से निकल जाए, ताकि मुझे ना अगले दिन खाना पकाने की टेंशन ना हो। तो जैसे बिरयानी हो गई, हलीम है, या इस तरह की डिशेस हो जाती हैं ना, तो मेरे 2 दिन आराम से निकल जाते हैं। और इसकी ट्रिक ये होती है कि पहले लेयर में बॉयल पोटैटोज़ की डालती हूँ, फिर मैं चिकन मिन्स को टमाटो प्यूरी में पका के, जैसे नॉर्मल काली मिर्च के साथ, एंड देन आई पुट अ लेयर ऑफ पास्ता ओवर इट, और उसके ऊपर भर के चीज़ और इसके साथ वेजीज भी डालती हूँ। तो एक बहुत ही फुलफिलिंग और यमी डिश बन जाती है। एंड अगर आपके बच्चे हैं या घर में बड़े हैं, एवरीबडी वुड लाइक इट। पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड होता है, तो बॉइल्ड हुआ पास्ता ऊपर प्रॉपर लेयर बिछानी होती है, और उसके बाद भर की चीज़ जो है ना, वो आपकी डिश को इतना एलिवेट कर देती है कि बहुत यमी होती है। और उसके बाद गार्निशिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आई हैड ग्रीन पेपर्स, कैप्सिकम एंड ऑलिव्स। सो बस उसको रखा अवन में। अवन नहीं है तो बहुत से लोग इसको डिश में भी बनाते हैं, देर आर कैसरोल डिशेस, लेकिन मेरे पास अवन है, सो आई प्रेफर अवन, क्योंकि उसके साथ बड़ी अच्छी सी चीज़ मेल्ट हो जाती है एंड इट गिव्स अ ब्यूटीफुल लुक। आफ्टर ईटिंग दिस यमी कैसरोल, बेस्ट चीज़ डिलीवर हुई। दिस वाज अ कॉफ़ी मशीन, जो मैंने गिफ्ट की है अपने हस्बैंड को एज हिज बर्थडे एंड एनिवर्सरी गिफ्ट। अच्छा खासा एक्सपेंसिव गिफ्ट हो गया, तो मैंने कहा बस अब इसके बाद पूरा साल कोई गिफ्ट मत मांगिएगा। इट्स अ सीमेंस कॉफ़ी मशीन। माई हस्बैंड वर्क्स एट सीमेंस, तो हमें एक अच्छा एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल गया। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, माकियाटो, एस्प्रेसो, ग्रांडे, लाटे, क्या पूछता है, सब कुछ मिलेगा इसमें कॉफ़ी में। कॉफ़ी बीन्स डालें एंड एन्जॉय योर कप ऑफ कॉफ़ी। तो माई हस्बैंड इज़ अ कॉफ़ी लवर, सो आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट गिफ्ट आई कुड गिव हिम। और ये हमने किचन में रखा एंड इट इज़ एलिवेटिंग आवर किचन अ लॉट। जितने लोग आते हैं हम उनको अपनी कॉफ़ी मशीन दिखाते हैं और मज़ेदार कॉफ़ी पिलाते हैं। ये कॉफ़ी मशीन सेट करने के बाद एक एक कप कॉफ़ी हमने पी। आई लव कैपुचिनो एंड ही लव्स अमेरिकानो, तो बस एक कप एक दूसरे के लिए बनाई और ब्राउनी के साथ एंजॉय की। शुगर अलग से ऐड करनी होती है, तो वो हमने की, वो मशीन में नहीं होती। और ये है अब नेक्स्ट डे का क्लिप, जिसमें हमें अपनी सेंटर टेबल्स रिसीव हुई हैं। एक्चुअली हमारे पास पहले एक बड़ी सी कॉफ़ी टेबल, समझे बीच की टेबल थी इन द लिविंग रूम, एंड इट वाज ऑक्यूपाइंग सो मच स्पेस कि हमारा लिविंग रूम इतना प्यारा नहीं लग रहा था। सो माय हस्बैंड सजेस्टेड कि उसको हटा के कोई 2 छोटी टेबल्स ले आते हैं, जो लेयरिंग टेबल्स आजकल नहीं आती हैं एक दूसरे के अंदर। तो बस इसको हम जल्दी से सेट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी हैवी था, निकालते निकालते और वीडियो बनाते हुए मेरे हाथ से एक टेबल का कवर ही गिर गया। बट एनी वेज़ आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, और आपके साथ मैं इसे सेट करती हूँ। जब से हम लोग बाहर आए हैं ना, तो हर चीज़ DIY खुद ही करनी पड़ती है। वरना पाकिस्तान में कभी भी ना सोचते कि टेबल्स, बेड्स, फर्नीचर्स, ये सब कुछ खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। पर इट्स सो ईजी, मैनुअल्स भी दिए हुए होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड। तो बस जल्दी जल्दी हर चीज़ को निकालते हैं, बनाते हैं, एंड द जॉय इज़ अनमैच्ड। जब चीज़ अपने हाथों से बनाए ना और उसको फिर सेट करें, तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है।
वी आर डूइंग इट टुगेदर और ये काफ़ी अच्छी कपल एक्टिविटी हो गई थी। छोटी टेबल मैंने अपने पास रखी थी, बड़ी टेबल हस्बैंड कर रहे थे। सो ही वॉज डूइंग इट, रीडिंग द मैनुअल, और हम वन बाय वन सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे थे एंड यू आर हेल्पिंग ईच अदर आउट। और बहुत मज़ा आ रहा था। मुझे तो जैसे लग रहा था कि मैं बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी जो है वो इंटीरियर डिज़ाइनर हो गई हूँ एंड आई नो हाउ टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। वैसे टू बी ऑनेस्ट शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, एज यू कैन ऑल्सो सी, लेकिन जैसे जैसे मैं कर रही थी ना आई वॉज गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस और आई कैन प्राउडली से कि ये छोटी टेबल मैंने खुद असेंबल की। इट वॉज़ रियली फन वर्किंग विद दी स्क्रू ड्राइवर्स और ये सारा नट बोल्ट्स वाला काम जो मैंने कभी भी नहीं छुआ था पाकिस्तान में। इट वॉज समथिंग दैट आई नेवर एवर थॉट कि मैं ये करूँगी या मुझे कभी करने की ज़रूरत पड़ेगी। बट यू नो व्हाट, हर काम आना चाहिए और अगर नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करनी चाहिए, किसी काम से भागना नहीं चाहिए, बिकॉज देयर शुड बी नथिंग दैट कैन डिफीट यू। आपको हर छोटा बड़ा काम आना चाहिए और यू शुड बी प्राउड ऑफ डूइंग इट। और नहीं आता है ना तो ये कोई बड़ी बात और अच्छी बात नहीं है, सीखना चाहिए। ये टेबल्स मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी एंड बहुत स्टर्डी हैं, बहुत अच्छी हैं। बस ये है कि जो इनके लेग्स हैं वो आप ध्यान से उनको रखेंगे तो ठीक रहेगा। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि वो बेंड हो रहे थे, बट एक दफ़ा जब ये असेंबल हो गए तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एज़ यू कैन सी इतनी अच्छी तरह ये अंदर एक दूसरे के पाइल अप हो जाते हैं, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। यू कैन यूज़ इट डिफरेंटली, एक जगह रखें, दूसरी जगह रखें, एक दूसरे के नीचे रखें एंड दे आर परफेक्ट। सो होप यू लाइक द वीडियो और आपको मेरी शॉपिंग हॉल पसंद आया हो।